नमस्कार आपण मानकु बाइट ऑफ ओडिशा चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम बनाइबा दही आलू जोटा कि खाइबा को बहुत चटपटा लगे आ बहुत टेस्टी लगे। आपण माने थरे निश्चय यही दही आलू रेसिपी को बनइबे जहाँकि बहुत डेलीशियस लगे। हठात घर को कहीं गेस्ट आसिले आपण कम समय रे कम परिश्रम रे यही रेसिपी को बनाई पारिबे। तेबे चलंतु दही आलूर प्रस्तुति आरंभ करिबा। प्रथमे मु एठारे 4टी बड़ साइजर आलू नेछि। तार चोपा छड़ी एहीपरि बड़ बड़ पीस रे काटि नेछि एवं ताकु भल भाबरे पानी रे धोई देछि। एबे गैस उपरे गोटे पैन बसाई किछि पानी दे दबा। पानी अल्प गरम होला परे सेथिरे काटिकी रखिथिबा आलू को दे सिझेबा। मने रखिथिबे आलू को संपूर्ण भाबरे सिझेबेनी, 60% हेबा जाए सिझेबे। किछि समय परे एबे देखंतु आलू सिझी आसिलानी। एबे ताकु गोटे प्लेट को काढी नबा। एही दही आलूर रेसिपी संपूर्ण भाबे जानिबा पई वीडियोटी को आरंभरू शेष जाए निश्चय देखंतु। एबे जिबा नेक्स्ट स्टेप को। एबे सिझेई रखिथिबा आलू रे हाफ चामच काश्मीरी लंका गुंड, हाफ चामच हलदी गुंड आउ अल्प किछि लूण दे ताकु भल भाबरे गोलाई दबा। तापरे ताकु अल्प समय पई रेस्ट दबा, जहा द्वारा आलूर कलर आउ टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। एबे दही आलू बनैबा पई आमे किछि दही नबा। मु एठारे हाफ बाउल फ्रेश दही नेहिछि। आपण आपनक हिसाब रे दहीर परिमाण कम बा बेसी करि परिबे। एबे सेही दही रे हाफ चामच जीरा गुंड, 1 चामच लंका गुंड, हाफ चामच काश्मीरी लंका गुंड, 1.5 चामच धनिया गुंड देबे। मने रखिथिबे धनिया गुंड टिके अधिक नेबे, जहा द्वारा एही रेसिपीर टेस्ट बहुत भल आसीबो। एबे सेथिरे 1 चामच हलदी गुंड आउ हाफ चामच गरम मसला गुंड दे ताकु भल भाबरे गोळै देबे। दही को भल भाबरे गोळाइबे जेमति दही रे कोनोसी प्रकार लम्स रहिबा नाही। एबे जिबा आमे नेक्स्ट स्टेप को। एबे आमे गैस उपरे गोटे पैन बसई सेथिरे किछि रिफाइंड तेल दबा। तेल अल्प गरम होला परे सेथिरे मैरिनेट करी रखिथिबा आलू को दबा। एबे गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रखी 2 ରୁ 3 मिनिट जाए आलू गुड़ी को टिके कलर चेंज होबा जाए भाजी नबा। पाखापाखि 3 मिनिट परे देखंतु आलू गुड़िकर कलर केते सुंदर आछे आउ आलू मध्य भल भाबरे भाजी होई गलानी। एबे आमे एई आलू गुड़ी को गोटे प्लेट को काढी नबा। एबे जिबा नेक्स्ट स्टेप को। एबे गैस उपरे गोटे कड़ाई बसई सेथिरे किछि तेल दबा। मु एठारे रिफाइंड तेल देइछि। आपण चाहिले एहाको सोरिष तेल रे मध्ये बनै पारिबे। तेल अल्प टिके गरम होला परे सेथिरे हाफ चामच जीरा दबा। जीरा भाजी होला परे आमे सेथिरे किछि भूसंग पत्र दबा। भूसंग पत्र देबा द्वारा दही आलूर टेस्ट और बास्ना बहुत बढ़ी जाए। ये सब अल्प टिके भाजी होला परे आमे सेथिरे काटिकी रखिदिबा गोटे पियाज को दबा। मु एठारे गोटे बड़ साइज रो पियाज को छोट छोट करी काटिकी नेछि। मने रखिथिबे पियाज को जमा भी बेसी भाजिबेनी, हल्का नरम हेबा जाए भाजिबे। एबे पियाज नरम होई गलानी। एबे सेथिरे 2 चामच अदा रसुणर पेस्ट दे दबा। एही अदा रसुणर पेस्ट को 1 ରୁ 1.5 मिनिट एही भली भाजिबा, जहा द्वारा तार कंचा स्मेलटा पळेबो। एबे प्राय 1.5 मिनिट परे अदा रसुणर कंचा स्मेल पळेलानी। एही स्टेज रे आमे एथिरे हाफ चामच हलदी गुंड और गोटे चामच लंका गुंड दे ताको भल भाबरे मिसई दबा। तापरे गैस रो फ्लेम को ऑफ करी मसाला को टिके ठंडा हवा को छाड़िबा। एबे मसाला संपूर्ण भाबरे ठंडा होई सारिछि। एही स्टेज रे आमे प्रस्तुत करी रखिथिबा दही पेस्ट को मिसाइबा। मने रखिथिबे ठंडा होला परे ही दही पेस्टा मिसेबे, कारण गरम रे दही पेस्ट मिसेले छिड़ी जिबार संभावना थाए। तो आमको एहाको ठंडा करके ही मिसेबा दरकार। दही पेस्ट को एही बळे भल भाबरे गोळाई दबा। एही स्टेज रे मु गैस रो फ्लेम ऑन करिनी। आग गोळाई दबा, तापरे फ्लेम को ऑन करिबा।
ଏବେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା ଓ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଅଲଗା ନ ହୋଇଛି ସେ ଯାଏଁ କଷିବା। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଚଲାଉଥିବେ, ଫଳରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବ ଆଉ ଦହି ମଧ୍ୟ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ତାମାନେ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ଓ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ତରକାରୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ ମସଲା ସହ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ ମସଲା ସହ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଓ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ତରକାରୀ ଫୁଟିବାକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରାୟ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଓ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ଓ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଦହି ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ଭ କରିବାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦହି ଆଳୁ ତରକାରୀ କେବେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦହି ଆଳୁ ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ତରକାରୀ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆପଣ ରୁଟି, ଭାତ, ପୁରୀ, ପରଟା ସବୁ ସହ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।